We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिका ईरान को बार बार धमका रहा है कि हम तुम्हें न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू नहीं करने देंगे, तो ईरान कह रहा है कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करके ही दम लेंगे। साफ है कि ट्रम्प पीछे हटेंगे नहीं और खामनेई किसी के आगे झुकेंगे नहीं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि क्या ईरान IAEA से रिश्ते तोड़कर उत्तर कोरिया जैसे देश की राह पर चलना चाह रहा है। पूर्व अमेरिकी राजनयिक की ये चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुननी चाहिए। जिस तरीके से परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद भी ईरान आक्रामक है और उसने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी से सहयोग निलंबित कर दिया, वो दिखाता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कितना दृढ़ है। अयातुल्लाह अली खामनेई सुप्रीम लीडर ईरान ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिकी हमले के पैमाने को बढ़ा चढ़ाकर बताया, लेकिन उन्हें सच्चाई पता है। खामनेई ये भी कह रहे हैं कि ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। मतलब ईरान अब और खतरनाक और बेखौफ नजर आ रहा है। वो अपने पाताल यानी कि पिकैक्स माउंटेन के नीचे बने परमाणु फैसिलिटी को लेकर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को दो टूक जवाब दे रहा है। IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरान के पिकैक्स माउंटेन साइट पर हो रही गतिविधियों को लेकर जवाब मांगा था, लेकिन तेहरान ने दो टूक कह दिया कि इससे आपका कोई लेना देना नहीं है और आपका यहाँ कोई काम नहीं। इसलिए IAEA को आशंका है कि इन सुरंगों में पहले से न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है और ये सब तब हो रहा है जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान फिर से परमाणु बम बनाने की सोचता है तो उस पर हमला होगा। बता दें कि ईरान में बंकर बस्टर बम से हमले के बाद जारी अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में भी दावा किया गया कि तेहरान अभी भी 6 महीने के भीतर परमाणु बम बना सकता है। अमेरिकी हमले में न्यूक्लियर ठिकानों को नुकसान पहुंचाने के बाद ईरान के पास परमाणु हथियार प्राप्त करने के लिए दो रास्ते दिख रहे हैं। पहला रास्ता कि वो अपनी संवर्धन गतिविधि को फिर से संगठित करे। दूसरा ये कि वो विनाशकारी हथियार बनाने वाले रूस या उत्तर कोरिया से परमाणु विस्फोटक डिजाइन प्राप्त करे। उत्तर कोरिया ने 2006 से 2017 के बीच 6 परमाणु परीक्षण किए। ये सभी भूमिगत सुरंग में किए गए। उत्तर कोरिया अपनी सैन्य सुविधाओं और रणनीतिक वस्तुओं को भूमिगत ठिकानों में छिपाने के लिए जाना जाता है। चीन और रूस दोनों ही देश पहाड़ियों या गहरे बंकर बनाकर अपने लड़ाकू विमानों और पनडुब्बियों को उसमें रखते हैं। मॉस्को में 1950 के दशक में निर्मित बंकर 42 को परमाणु युद्ध की स्थिति में कमांड सेंटर के रूप में काम करने के लिए जमीन से 65 मीटर नीचे बनाया गया था। चीन में जमीन की सतह पर ही ग्रेट वॉल नहीं है, बल्कि जमीन के नीचे भी स्टील की ग्रेट वॉल तैयार कर रखी है। पहाड़ों के नीचे तैयार ढांचे में चीन के परमाणु हथियारों का जखीरा रखा हुआ है। इसे दुश्मन की हर तरीके के हमले से बचाव के लिए अति सुरक्षित और अति मजबूत बनाया गया है। अब सवाल यह है कि जिस तरीके से उत्तर कोरिया ने परमाणु अप्रसार संधि और IAEA के साथ सुरक्षा समझौते से खुद को मुक्त कर लिया और तब से उसने परमाणु हथियार कार्यक्रम को विकसित करना जारी रखा है। अब क्या खामनेई भी किम जोंग को दिखाए रास्ते पर चलेंगे? अगर ऐसा होता है तो पिकैक्स माउंटेन के नीचे बने ईरान के पाताल लोक से तीसरे विश्व युद्ध का ज्वालामुखी फूटेगा। ये रिपोर्ट न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।